दोस्तों, आपने आज तक दुनिया के सबसे बड़े देश, सबसे ताकतवर देश या सबसे अमीर देशों के बारे में ही सुना होगा। एशिया के भी एक से एक खूबसूरत और डेवलप्ड देशों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एशिया के सबसे छोटे देश कौन से हैं? आखिर इन देशों की खास बात क्या है? अगर आप रूबरू होना चाहते हैं उन देशों से, तो स्किप वाले बटन पर उंगली को जाने मत दीजिए और वीडियो को एंड तक देखें। वैसे आपको बता दें कि इन देशों को हम एरिया वाइज देखने वाले हैं, यानी जिस देश का एरिया जितना कम वो उतना ही छोटा। कुवैत एशिया के 10 सबसे छोटे देशों की लिस्ट में 10वें नंबर पे आता है कुवैत का नाम, जो विशाल तेल के भंडार, वेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट और सबसे ज्यादा अमीर देशों के लिस्ट में गिना जाता है। कुवैत में आज लगभग हर आदमी अमीर बोले तो करोड़पति है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और नेचुरल रिसोर्सेज ने कुवैत को आज दुनिया का सबसे अमीर देश बना दिया है। इसके साथ ही यहाँ पर एक से बढ़कर एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। 9 द्वीपों पर बसा कुवैत एरिया के हिसाब से बेशक छोटा है, लेकिन पूरे एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे समृद्ध देश है। कुवैत इराक और सऊदी अरब के साथ बॉर्डर शेयर करता है और कुवैत सिटी यहाँ की कैपिटल सिटी है। 17,818 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ कुवैत एशिया का 10वां सबसे छोटा देश है। कुवैत की पॉपुलेशन है करीब 44 लाख और आबादी के लिहाज से ये एशिया में 40वें नंबर पर आता है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो ये 241 पर स्क्वायर किलोमीटर है। शुरुआती दौर की बात करें तो आज हाई फाई लाइफस्टाइल जीने वाला कुवैत 1613 ईस्वी के अराउंड मछली पकड़ने वाला एक छोटा सा गाँव हुआ करता था, लेकिन 1938 में हुई तेल की खोज के साथ ही कुवैत का नजारा ही बदल गया। इस छोटे से देश की करेंसी है दोस्तों कुवैती दिनार, जो दुनिया की सबसे महंगी करेंसीज में से एक है। कुवैत में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है कुवैत यूनिवर्सिटी। यहाँ सिर्फ 0.6% एरिया ही ऐसा है जिस पर खेती की जा सकती है। कुवैत का 60% तेल एशिया को एक्सपोर्ट किया जाता है और पूरी दुनिया के करीब 8% तेल के भंडार कुवैत में ही मौजूद है। ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्टे। दोस्तों, अब हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं ये एशिया का वो छोटा सा देश है जो अक्सर चर्चा से दूर अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। देश की कैपिटल सिटी है दिल्ली। नहीं भाई, हमारी दिल्ली नहीं, ये है दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली नहीं, ये ईस्ट तिमोर का सबसे बड़ा शहर है। इस देश में मेनली तेतुम और पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती है। ईस्ट तिमोर ने लंबे समय तक पुर्तगाल की गुलामी की है, लेकिन 1975 में इसे आजाद कर दिया गया। लेकिन 1 साल के बाद इंडोनेशिया ने फिर से इसे अपने अंडर में ले लिया। हालांकि अब ये देश पूरी तरह से आजाद है। ईस्ट तिमोर की पॉपुलेशन है करीब 13.9 लाख और एरिया है सिर्फ 15,006 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया के हिसाब से ईस्ट तिमोर एशिया का 9वां सबसे छोटा देश है, जहां डॉलर करेंसी चलन में है। देश की जीडीपी 2021 में 362.12 करोड़ यूएसडी को क्रॉस कर चुकी है, यानी कि अब ये देश वेल सेटल्ड है। कतर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के भंडार के मामले में कतर रूस और ईरान के बाद दुनिया में 3रे नंबर पे आता है, जो प्राकृतिक गैस का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश भी है। कतर का 70% से ज्यादा सरकारी राजस्व नेचुरल गैस से ही आता है। प्रेजेंट टाइम में कतर में करीब 30 लाख लोग रहते हैं, लेकिन इस आबादी का सिर्फ 15% हिस्सा ही कतर के लोकल लोगों का है, जबकि बाकी 85% इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे देश के लोगों का है, जो यहाँ काम की तलाश में आते हैं और यहीं पर सेटल्ड हो जाते हैं। कतर आज अमीर देशों की लिस्ट में टॉप पर रहता है। यहाँ का लाइफस्टाइल भी काफी लग्जरियस है। कतर में दोस्तों हर इंसान किसी न किसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर बेरोजगारी की दर सिर्फ 1% है। 11,571 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ कतर एशिया का 8वां सबसे छोटा देश है और पॉपुलेशन के लिहाज से ये देश एशिया में 44वें स्थान पर है। लेबनान एशिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक लेबनान हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पे है। 10,452 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करने वाले लेबनान को एशिया का 7वां सबसे छोटा देश माना जाता है। अब इस कंट्री का एरिया देखकर ही समझ गए होंगे, यहाँ 67 लाख के करीब आबादी रहती है। प्रमुख भाषाओं में अरबी शामिल है और मुख्य धर्म में इस्लाम और ईसाई धर्म है। 1960 में ही लेबनान ने आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत कर लिया था। लेबनान में पेड़ पौधों की करीब 3000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है, इसलिए ये देश काफी हरा भरा है। आज लेबनान में लगभग हर व्यक्ति के पास रोजगार है और यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 14.49% है, जबकि जीडीपी पर कैपिटा पर नजर डाले तो वो 4,136 यूएसडी तक पहुँचती है। लेबनान में 42 यूनिवर्सिटीज हैं और 100 से ज्यादा बैंक्स हैं। देश की कैपिटल सिटी है दोस्तों बेरूत, और बेरूत के बारे में कहा जाता है कि इस शहर को 7 बार पूरी तरह से तोड़कर दोबारा बनाया गया है। यहाँ की नाइट लाइफ कमाल की है। साइप्रस भाई, पृथ्वी पर जन्नत का दीदार करना है या फिर एशिया पर दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह देखनी है तो फौरन टिकट खरीद लीजिए और साइप्रस पहुंच जाइए, क्योंकि दोस्तों ये देश सच में खूबसूरती का नमूना है। साइप्रस जितना छोटा है उतना ही कमाल का देश भी है। इसका ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस और यह पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। इस छोटे से देश को भूमध्य सागर का गहना भी कहा जाता है। सिर्फ 9,251 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ साइप्रस एशिया का 6वां सबसे छोटा देश है। आबादी की बात करें तो इस छोटे से देश
देश में 12 लाख के करीब लोग रहते हैं और इतनी आबादी के साथ ये देश एशिया में 47वें नंबर पे आता है। साइप्रस को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट एशिया में है जबकि दक्षिण पूर्व एरिया यूरोप में, इसलिए यहाँ यूरो करेंसी का चलन है। साइप्रस ने भी एक जमाने में अंग्रेजों की हुकूमत झेली है, लेकिन दोस्तों 16 अगस्त 1960 को ये देश ब्रिटिश शासन से पूरी तरह से आजाद हो गया। फिलिस्तीन सिर्फ 6020 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ एशिया का 5वां सबसे छोटा देश है दोस्तों फिलिस्तीन। कुछ साल पहले फिलिस्तीन खूब चर्चा में रहा था और इसकी वजह था इसराइल। इन दोनों ही देशों के बीच पंगेबाजी की कई खबरें आपने भी पढ़ी होंगी। आपको बता दें कि फिलिस्तीन के एक छोटे से हिस्से गाजा स्ट्रिप को लेकर इसराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद है जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिलिस्तीन की कुल आबादी है दोस्तों करीब 54 लाख और पॉपुलेशन डेंसिटी है 847 पर स्क्वायर किलोमीटर। देश में सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग की संख्या है जो कि 93% को कवर करते हैं। वहीं 6% क्रिश्चियन और 1% दूसरे धर्म के लोग हैं। आंतरिक युद्ध और इसराइल की पंगेबाजी से यहाँ अक्सर माहौल खराब रहता है। ब्रुनेई दक्षिण पूर्व एशिया में बसा ब्रुनेई काफी छोटा देश है, लेकिन दोस्तों काफी समृद्ध भी है। ज्यादातर अरब देशों की तरह ब्रुनेई की भी इनकम सोर्स भी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पर डिपेंड करती है। यहाँ पर दोस्तों शांति का निवास है। यही वजह है कि ये देश काफी शांत और काफी सुखी है। ब्रुनेई की ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों मलय। साल 1984 में देश ब्रिटेन से आजाद हुआ था। आपको बता दें कि ब्रुनेई के सुल्तान को दुनिया का सबसे अमीर आदमी माना जाता है। ब्रुनेई इतना समृद्ध और वेल सेटल्ड देश है कि यहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना के बराबर देखने को मिलेगा। ब्रुनेई में कोर्स की संख्या भी अच्छी खासी है और यहाँ 90% लोग प्राइवेट व्हीकल्स का ही यूज करते हैं। ब्रुनेई 5765 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिस वजह से इसे एशिया का चौथा सबसे छोटा देश माना जाता है। देश की पॉपुलेशन है करीब 4,39,000 और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो ये है 83 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों जब भी दुनिया के सबसे आधुनिक बोले तो मॉडर्न मुस्लिम देशों की बात आती है तो सबसे पहला नाम बहरीन का ही आता है। बहरीन कतर और सऊदी अरब के बीच एक खाड़ी में मौजूद 33 द्वीपों पर बसा एक छोटा सा द्वीप समूह देश है। ये न सिर्फ एशिया का छोटा देश है बल्कि अरब देशों में भी सबसे छोटा देश है। करीब 780 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ बहरीन एशिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। यहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और रात भर सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियाँ आपको चकित कर सकती है। अरबी देशों में तेल की खोज करने वाले देशों में बहरीन सबसे पहला देश है, जहाँ 1932 में ही तेल के भंडार खोज लिए गए थे। देश की करेंसी है बहरीन दीना। बहरीन एक इस्लामिक कंट्री है। आज के टाइम में यहाँ पर 18 लाख के लगभग लोग रहते हैं, जिनमें दूसरे देश से आए लोग की संख्या भी अच्छी खासी है। यहाँ करीब 1904 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में दिख जाते हैं। सिंगापुर भैया एशिया का वो देश है जिसके सपने लगभग हर युवा की आंखों में नजर आते हैं। बेहद ही खूबसूरत, अट्रैक्टिव, लग्जरियस लाइफस्टाइल और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मेल ये सिंगापुर से बेहतर और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। 728 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल को कवर करने वाला सिंगापुर एरिया के हिसाब से भले ही एशिया का दूसरा सबसे छोटा देश है, लेकिन इस छोटे से देश में भिखारियों या गरीबी की संख्या 1% से भी कम है। यहाँ का हर इंसान लाखों में नोट छापता है, मतलब कमाता है। देश में 60 लाख के करीब लोग रहते हैं और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो वो है 8,358 पर स्क्वायर किलोमीटर। बात चाहे बैंकिंग सेक्टर की हो या फिर IT सेक्टर की, सिंगापुर हर लाइन में आगे है। सिंगापुर के बैंक्स को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाईटेक और एडवांस माना जाता है। यहाँ का बैंकिंग सिस्टम ऐसा है कि लगभग पूरी दुनिया के रईस लोग यहाँ खाता खोलना पसंद करते हैं। बिजनेस करने के मामले में दोस्तों सिंगापुर पूरी दुनिया में टॉप में माना जाता है और साथ ये देश सबसे सुरक्षित भी है, क्योंकि यहाँ पर जुर्म करने पर किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं एशिया के सबसे छोटे देश की, मालदीव्स। जी हाँ दोस्तों, मालदीव्स ही एशिया का सबसे छोटा, खूबसूरत और अट्रैक्टिव देश है, जो सिर्फ 300 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस छोटे से देश की पॉपुलेशन है करीब 5,70,000। ये पूरी तरह से एक मुस्लिम देश है, जहाँ पर 100% आपको मुस्लिम ही देखने को मिल जाएंगे। भारत के लक्षद्वीप में 754 किलोमीटर की दूरी पर बसे मालदीव्स में 1200 के करीब आइलैंड है, लेकिन इनमें से सिर्फ 200 द्वीप ऐसे हैं जिन पर लोग रहते हैं। देश की समुद्र तल से ऊंचाई 1.5 मीटर है और दुख की बात तो यह है कि मालदीव्स धीरे धीरे डूब रहा है। मालदीव्स की ज्यादातर कमाई दोस्तों टूरिज्म सेक्टर से ही होती है। टूरिज्म सेक्टर मालदीव्स की GDP में 28% तक सपोर्ट करता है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर भी मालदीव्स को खास सपोर्ट करता है। आपको बता दें कि मालदीव्स भी कभी ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम हुआ करता था, लेकिन साल 1965 में मालदीव्स को अंग्रेजों से मुक्ति मिली थी। मालदीव्स ने 11 नवंबर 1968 को अपनी वर्षों से चली आ रही राजशाही शासन को खत्म करके अपने आप को एक गणतंत्र देश के रूप में स्थापित किया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि मालदीव्स जनसंख्या के साथ साथ क्षेत्रफल में भी एशिया का सबसे छोटा देश है। अगर मालदीव्स की कुल आबादी की बात करें तो इस देश में करीब 5,68,000 लोग निवास करते हैं और यहाँ पर करीब 1736 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये थे एशिया के 10 सबसे छोटे देश, जिनमें खुशनुमा, खूबसूरत और समृद्ध देश भी आपने देखे। तो बताइए आपको इनमें से कौन सा देश सबसे बेहतरीन लगा। वैसे मुझे अगर मौका मिला तो यार मैं साइप्रस घूमूंगा, और आप कमेंट करके जरूर बताना।